नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप बोर्ड पर पीछे देखिए दोस्तों, इन्हीं 4 जानकारियों को आगे बढ़ेंगे दोस्तों मार्च महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श द्वारा दे दिया गया है। 1 अप्रैल को खाते में पेंशन आएगा। आपके पेंशन में क्या मार्च के महीने के पेंशन में कोई बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अभी भी OROP 1 का एरियर का भुगतान जारी है। जी हां, चौंकाने वाली बात है। जुलाई 2014 में जो OROP 1 लागू हुआ था, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। ऐसे पेंशनर भी मिले हैं दोस्तों, जिसको अब भुगतान होने जा रहा है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के भारत सरकार ने एक बार फिर से संसद के अंदर क्लैरिफिकेशन रखा है। जी हां, भारत सरकार से सवाल पूछा गया, जिसका वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब आया है 8वें पे कमीशन को लेकर। उसको भी आगे जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिस केस के चलते हुए भी भारत सरकार ने उसी विषय को लेकर के पेंशनर के फेवर में एक नियम लागू किया है। यह बड़ी बात है दोस्तों। अमूमन सरकार जब भी कोई केस पेंडिंग होता है तो उस मैटर को सब जुडाइस मानती है। सब जुडाइस मानते हुए ऐसे मैटर के ऊपर फैसला नहीं लेती है, लेकिन एक ऐसा फैसला जो लाखों की संख्या में पूर्व सैनिकों को फायदा दिलाएगा, जिसको भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए भी लागू किया है, जो बहुत बड़ी बात है। आगे इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आई हुई जानकारी है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों, ताकि जानकारियां और भी व्यूअर्स तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संसद में फिर से उठा 8वें वेतन आयोग पर सवाल, सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के सामने 8वें पे कमीशन को लेकर के 23 मार्च 2026 को फिर से सवाल किया गया, जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया है। चलिए सवाल और जवाब का ब्यौरा देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में रखा गया एक सवाल का जवाब देख पा रहे हैं, जिसमें ये देखिए 23 मार्च 2026 को भारत सरकार से सवाल पूछा गया। श्री ए राजा जी ने पूछा सवाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में। और सवाल पूछा गया, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि CPC के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा वर्तमान स्थिति क्या है। आगे वेतनमान, वेतन भत्ते और पेंशन ढांचों में प्रस्तावित बदलावों सहित उक्त वेतन आयोग द्वारा किन किन प्रमुख क्षेत्रों में की समीक्षा की जा रही है। अगला सवाल है, CPC संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है। और आखिरी सवाल, क्या सरकार ने CPC की सिफारिशों को लागू करने के केंद्रीय बजट के संबंध में राजकोषीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसका जवाब वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने दिया है, जिसमें ये देखिए क से लेके ग तक जो सवाल है उसमें जवाब दिया गया है। सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि CPC के गठन के लिए दिनांक 3 नवंबर 2025 के संकल्प को अधिसूचित किया है, जो अपने गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आगे देखिए, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तब ही ज्ञात हो पाएगा जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि अभी तक बजट को लेकर कुछ भी जो है प्रावधान नहीं हुआ है, कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है, और बजट तभी पता चलेगा जब जो सिफारिशें हैं वो की जाएंगी और सरकार द्वारा उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो किस तरीके का खर्चा उस समय में होगा वो तभी बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वही जवाब है जो ऑलरेडी वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है, लेकिन 23 मार्च 2026 को चूंकि ये सवाल पूछा गया था और जवाब भी उसी दिन दिया गया था, इसीलिए ये अपडेट आपके लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गजब है, अभी भी OROP 1 का भुगतान नहीं पूरा हुआ है। अब भी
चल रहा है भुगतान, स्पर्श से होगा भुगतान। जी हां, बहुत सारे ऐसे पेंशनर पाए गए हैं दोस्तों जिनका OROP 1 तक का भी भुगतान बचा हुआ है, जिसमें से एक केस आज मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें पेंशनर को रिजर्विस्ट करार देते हुए उनको OROP 1 का एरियर नहीं दिया गया। लेकिन जब पेंशनर सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहे, अब DPDO ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि हमने इनको रिजर्विस्ट मानते हुए भुगतान नहीं किया OROP 1 का, अब आप भुगतान कर दीजिए, इनका इतना रुपए का एरियर बन रहा है। ऐसा लेटर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कैलकुलेशन शीट के साथ भेजा गया है DPDO द्वारा स्पर्श को। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, आश्रय टीम यानी कि DPDO द्वारा ये लेटर दिया गया है 18 मार्च 2026 को, और ये लेटर सीधा सीधा स्पर्श को एड्रेस किया गया है, PCDA स्पर्श को एड्रेस किया गया है। और इस लेटर से एक चीज खुलासा होता है दोस्तों कि आज के डेट में भी OROP 1 का भी भुगतान बचा हुआ है, वो OROP 1 जो जुलाई 2014 से लागू था। आप यहां पर देखिए, पेंशनर को OROP 1 का जो है एरियर नहीं दिया गया, अब उसका एरियर देने के लिए ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर आश्रय द्वारा भेजा गया है स्पर्श को। विथ रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट इट इज सबमिटेड दैट लेट श्री जोरावर सिंह एक्स सिपाही so and so was drawing his pension from DPDO Jaipur wide original PPO number so and so. The service pensioner expired on 1 January 2008 and family pension got commenced in favor of his wife Srimati Pankhi with 2 January 2008. Her pension was not revised as per OROP 1 because in original PPO the rank was mentioned as reservist Sipahi E group. Copy attached. For ready reference, her pension got migrated into Spurs in the month of August 2023 wide Spurs PPO number so and so. यानी कि उनका जो ओरिजिनल PPO है, उस PPO में उनका नाम रिजर्विस्ट लिखा हुआ था, उनका रैंक के आगे रिजर्विस्ट लिख दिया गया था, जिस वजह से उनको OROP का भुगतान नहीं किया गया, ऐसा यहां लिखा गया है। आगे फिर स्पर्श में उनका अगस्त 2023 में माइग्रेशन हो गया। आगे देखिए, इन स्पर्श वाइड कोरिजेंडम PPO नंबर 4 द रैंक ऑफ द सर्विस पेंशनर हैज बीन अपडेटेड एज Sipahi and her family pension has also been revised as per Sipahi at the rate 13,020 per month with 1 जुलाई 2024 as per OROP 3। यानी कि जैसे स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, उनका पेंशन में भी सुधार लाया गया और उनको रिजर्विस्ट पेंशनर से सिपाही के रैंक में कन्वर्ट करके उनका पेंशन फिक्स किया गया। ये जानकारी यहां दी गई। आगे देखिए, ₹95,034 यानी कि 95,034 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ OROP 1 रिवाइज्ड with 1 जुलाई 2014 to 30 जून 2019 हैज नॉट बीन पेड बाय DPDO जयपुर टू द फैमिली पेंशनर। यानी कि DPDO जयपुर द्वारा उनको ये 95,034 रुपए का भुगतान OROP 1 का, जो कि जुलाई 2014 से जून 2019 का पैसा है, इसका भुगतान नहीं किया गया है। ये साफ साफ कहा गया है। OROP 1 एरियर अमाउंटिंग टू ₹95,034 में बी पेड टू श्रीमती पंखी हैविंग स्पर्श PPO नंबर सो एंड सो। यानी कि अब पेंशनर को यह भुगतान कर दिया जाए, ऐसा यहां लिख करके ये जो है आश्रय यानी कि DPDO द्वारा स्पर्श को भेजा गया है। देखिए दोस्तों, ये चौंकने वाली बात है कि अभी भी OROP 1 का भुगतान बचा हुआ है और उनका देखिए, ये देखिए कैलकुलेशन शीट भी उनका बना के भेजा गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये विडंबना है कि अभी भी OROP 1 का पैसा का भुगतान चल रहा है। अगर यही भुगतान उनको 2015-16 में हो गया होता तो शायद इतने पैसों से उनका बहुत ज्यादा काम बन पाता। लेकिन अब देखिए, लगभग 8-10 साल का देरी हो चुका है। अब ये पेंशनर को ये एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन जब इसके ऊपर वो ब्याज की मांग करेंगे तब फिर से आनाकानी की जाएगी, फिर से उनको मना किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि पैसों का वैल्यूएशन तो हमेशा कम होता जाता है। आज के 10 साल पहले अगर 50,000 रुपए से कुछ ज्यादा काम होता तो आज उतना काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ऐसे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जब भी एरियर का भुगतान हो, ब्याज के साथ हो। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आ गया मार्च के पेंशन का एडवांस मैसेज स्पर्श से। 1 अप्रैल को खाते में आएगा पेंशन। जी हां दोस्तों, मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना होता है। तो ऐसे में मार्च का महीने का पेंशन हमें मार्च के महीने में नहीं मिल पाता। अमूमन बाकी जितने भी महीने हैं उसका पेंशन हमें उसी महीने के आखिरी वर्किंग डे के दिन क्रेडिट कर दिया जाता है स्पर्श की तरफ से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना होने की वजह से मार्च महीने का पेंशन हमें अप्रैल के महीने में ही मिल पाता है। तो ऐसे में अब स्पर्श द्वारा भी एडवांस इंटीमेशन का मैसेज दे दिया गया है। जो मैसेजेस आप साइड में देख पा रहे हैं कि
अब मार्च महीने का पेंशन 1 अप्रैल को हमारे खाते में आएगा। चलिए अच्छी बात है, पिछली बारी कई बार ऐसा भी देखा गया 2, 3, 4 अप्रैल तक भी जो है भुगतान हुआ है, लेकिन अब की बारी स्पर्श द्वारा एडवांस में ही यह इंटीमेशन दे दिया गया कि 1 अप्रैल को भुगतान होगा। और दोस्तों मार्च महीने का पेंशन भी हमें कोई भी बढ़ा हुआ रेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक 2% डीए का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और 8वां पे कमीशन भी अभी प्रोसेस में है। तो ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी के कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले महीने जो पेंशन आपको मिला है, मार्च महीने का पेंशन भी 1 अप्रैल को उतना ही आपके खाते में आएगा। और अभी आगे आने वाले समय में जैसे ही डीए में 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका पूरा एरियर हमें मार्च के महीने तक का, जनवरी फरवरी मार्च तक का एरियर हमें आगे आने वाले समय में अप्रैल के आखिर तक मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिकों के टैक्स को लेकर के भारत सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए भी भारत सरकार ने दिया फैसला। जी हां दोस्तों, यह देखा गया है कि जब भी कोई मसला कोर्ट में चल रहा हो, यानी कि जब भी कोई मसला सब जुडाइस हो, तो सरकार ऐसे मसलों पर फैसले नहीं लिया करती। सरकार दिखा देती है कि ये मैटर अभी सब जुडाइस है, यह अभी विचाराधीन है, तो हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार ने इनकम टैक्स एग्जम्पशन छूट जो माफी था उसको जब बंद कर दिया जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए, तब हो हल्ला हुआ, चारों तरफ से इसका विरोध हुआ। जैसे इसका विरोध हुआ, संसद के अंदर भी यह मुद्दा उठा और आपको याद होगा राघव चड्ढा जी ने भी, कई सारे और भी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से जब उठाया संसद के अंदर, तब जाकर के अब सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि कोई भी लिखित में ऐसा प्रावधान नहीं था जिस वजह से टैक्स में एग्जम्पशन दिया जाए। इस वजह से हमने अब लिखित में उसको लागू कर दिया और सभी डिसेबिलिटी पेंशनर को हम टैक्स में एग्जम्पशन देंगे। ऐसा जो है भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन लाया गया है, जबकि मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन यह बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला होते हुए भी भारत सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन सबके लिए लागू कर दिया। चलिए जो सवाल जवाब हुआ है उसका ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के अंदर यह जो ब्यौरा रखा है यह बेहद अहम है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन में जो टैक्स एग्जम्पशन को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही है, अब उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बावजूद भी सरकार ने अपनी तरीके से जो है इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, ऐसा यहां जानकारी दी गई है। यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी ने पूछा था संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, कि सैनिकों को मिलने वाला डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो टैक्स का एग्जम्पशन है, टैक्स में जो छूट है, उसकी क्या स्थिति है, सरकार ने उसको क्यों डिसकंटिन्यू किया। इस तरीके का सवाल ये देखिए पूछा गया, जिसको लेकर के जवाब दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से सीधा सीधा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। जी हां, वित्त मंत्री जी ने खुद ही जवाब दिया है। और जवाब क्या दिया है ये देखिए, जवाब में यह कहा गया है कि जो टैक्स में एग्जम्पशन था वो कहीं भी लिखित में नहीं था, तो इस वजह से अब हमने लिखित में उसको लागू किया गया है। अब देखिए ये बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जब देखा कि पूरा मामला उल्टा पड़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब एक स्वागत योग्य कदम ये लिया सरकार ने कि सबके लिए, जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, चाहे इनवैलिड आउट हो चाहे नॉर्मल रिटायरी हो, सभी डिसेबिलिटी पेंशनर के लिए इनकम टैक्स माफ करने का प्रावधान कानूनी तौर पर हमने रख दिया, ऐसा यहां पर जानकारी दिया गया है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, with the enactment of the Income Tax Act 2025, the earlier enactment pertaining to Income Tax Act 1922 and related saving provisions ceased to operate। यानी कि 2025 का इनकम टैक्स एक्ट लागू करते ही 1922 वाले जितने भी एक्ट थे वो जो है सीज हो गए। Therefore, in the absence of an express provision in the new act, the exemption would have lapsed। यानी कि क्योंकि 1922 वाला तो सीज हो गया, इस वजह से जितने भी एग्जम्पशन मिल रहे थे वो जो है लैप्स हो जाते, वो छूट जाते। इसी वजह से हमने ऐसा किया, ये कहा गया है। द प्रेजेंट प्रोविजन हैज बीन इंक्लूडेड टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम एग्जम्पशन दैट एग्जिस्टेड अर्लियर इंक्लूडिंग इट्स स्कोप एंड कंडीशंस। यानी कि जो अभी प्रावधान लागू किया गया है, पीछे जितने भी एग्जम्पशन मिल रहे थे उसको कंटिन्यू रखा गया है, ऐसा कहा गया है। देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सेड टैक्स एग्जम्पशन। यानी कि जो टैक्स का एग्जम्पशन जो मिलता था, जो माफी मिलती थी, इनकम टैक्स में जो छूट मिलती थी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं किया गया, ऐसा यहां कहा गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत
द फाइनेंस बिल 2026 proposes to explicitly provide for a specific exemption in respect of disability pension under the Income Tax Act 2025। यानी कि जो फाइनेंस बिल 2026 है उसके तहत एक विशेष तौर पर एग्जेम्पशन दिया जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन को। यानी कि यहां पर कोई इनवैलिड आउट वाली बात नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन होल्डर हैं तो आपको भी एग्जेम्पशन मिलेगा और ये कानूनी तौर पर अब इनकम टैक्स एक्ट में भी जो है प्रावधान किया गया है, ऐसा यहां जानकारी दिया गया है। दोस्तों वैसे अमूमन सरकार कभी भी जो भी मुद्दा सबजुडाइज हो, जो भी कोर्ट में केस लंबित हो, उसको लेकर इतना बड़ा डिसीजन नहीं देती। लेकिन इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन के इस डिसेबिलिटी पेंशन के मामले पर सरकार ने ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसने आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंशनर्स को जो है अब इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। जो भी डिसेबिलिटी पेंशनर है उनके लिए कानूनी तौर पर अब ये अधिकार लागू कर दिया सरकार ने, ऐसा जानकारी दिया है। और संख्या भी बताई है कि कितने पेंशनर हैं। देखिए, एज ऑन 31 जनवरी 2026 नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस विद डिसेबिलिटी आर 1,47,263 पर्सन। जितने भी डिसेबिलिटी के साथ रिटायर हुए हैं अभी तक 31 जनवरी 2026 तक 1,47,263 की संख्या है। आगे कहा गया है while the number of armed forces personnel receiving disability pension who have been invalidated out are 89,598 पर्सन। यानी कि जो इनवैलिड आउट है उनकी संख्या 89,598 है, ऐसा यहां कहा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये एक पॉजिटिव कदम है। सरकार ने ये जानकारी दी है कि जो भी इनकम टैक्स में लिखित रूप पर जो प्रावधान नहीं था, चला आ रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसको लिखित रूप पे लागू कर दिया है। यानी कि सारे डिसेबिलिटी पेंशनर के लिए जो भी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन था वो बरकरार रहेगा, ऐसा सरकार ने यहां पर जानकारी दिया दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का कि सभी के सभी डिसेबिलिटी पेंशनर के लिए इनकम टैक्स में छूट को बरकरार रख दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।